नन्नन राज की राजधानी अंचलपुर थी। नन्नन राज को मान्यखेत के राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कहा जाता है। नन्नन राज का राज चिन्हबाज पक्षी था। इंद्र प्रथम ने 715 से 735 ईस्वी तक शासन किया। वह संभवतः चालुक्य शासक विजयादित्य का सामंत था। उसने केस नामक स्थान पर चालुक्य शासन को पराजित किया और वहां की राजकुमारी भवनाग से राक्षस विवाह किया। इंद्र प्रथम का पुत्र दंती दुर्ग, जो 735 से 755 ईस्वी तक उसका उत्तराधिकारी बना। दंती दुर्ग की विजयों का उल्लेख समदंग पत्र और एलोरा की दशावतार गुफाओं के अभिलेखों में मिलता है। तो मैं बता दूं आपको, तो समदंग पत्र में दंती दुर्ग को महाराजा धीराज कहा गया है। अरबों के आक्रमण जो 736 से 737 ईस्वी के विरुद्ध चालुक्य शासक पुलकेशियन की दंती दुर्ग ने सहायता की, इसमें पुलकेशियन को सफलता मिली। तब उसने दंती दुर्ग को पृथ्वी वल्लभ की उपाधि से सुशोभित किया। दंती दुर्ग ने नंदीपुरी व नौसारी पर विजय प्राप्त की और वहीं तक उसका शासन रहा, जो अपने चचेरे भाई गोविंद को सौंप दिया। दंती दुर्ग ने मालवा पर विजय प्राप्त की, परंतु उसे अपने राज्य में नहीं मिलाया। इसी के साथ दंती दुर्ग ने कौशल पर विजय प्राप्त करने के पश्चात कलिंग को भी जीत लिया। दंती दुर्ग ने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को परास्त किया। दंती दुर्ग ब्राह्मण धर्म का अनुयायी एवं दानी व्यक्ति था। सुलेमान नामक लेखक ने अमोघ वर्ष को बगदाद के खलीफा कॉन्स्टेंट, नेपाल के रोमन सम्राट और चीन के सम्राट के समकक्ष बताया है। जो मैं बता दूं आपको, तो राष्ट्रकूट शासक विद्यानुरागी थे। कन्हेरी के बौद्ध विहार में विद्यार्थियों की पुस्तक के लिए श्रेष्ठ वरदा विष्णु ने प्रचुर धन दान में दिया। और सलोतगी अभिलेख में एक विद्यालय का वर्णन मिलता है कि जिसमें 27 छात्रवास थे और राष्ट्रकूट नरेश स्वयं संस्कृत विद्या के प्रति विशेष अनुरक्त थे। अतः उच्च शिक्षा का प्रबंध अग्रहार ब्राह्मणों के अधीन रखा गया। अग्रहार ग्रामों में स्थापित ब्राह्मण विद्यालयों में विद्यार्थी के पठन पाठन, आवास, खान पान की निःशुल्क व्यवस्था थी। इस काल के मंदिर, मठ, विहार तथा तीर्थ स्थल आदि भी विद्या एवं विद्यालयों के केंद्र थे। राष्ट्रकूट नरेशों के दरबार में संस्कृत के विद्वानों एवं कवियों को विशेष समादर था। इस काल की संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण प्रशस्तियों तथा ताम्रपत्रों आदि के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस काल के लेखकों एवं कवियों को उच्च कोटि का साहित्य ज्ञान प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष एक महान कवि एवं उच्च कोटि का विद्वान था। कृष्ण प्रथम, जो 756 से 722 ईस्वी के बीच के गंगा शासक श्री पुरुष को परास्त किया और वेंगी के चालुक्य शासक विष्णुवर्धन को परास्त करने के लिए युवराज गोविंद को भेजा। कृष्ण प्रथम ने ही एलोरा के गुफा काटकर कैलाशी मंदिर का निर्माण कराया।
और मैं बता दूं आपको इसी के साथ जो है गोविंद द्वितीय 773 से 780 ईस्वी ने राज्याभिषेक के समय प्रतापलोक, विक्रमलोक और प्रभु वर्ष की उपाधियां धारण की। ध्रुव जो 780 से 793 ईस्वी तक अपने भाई गोविंद द्वितीय को अपदस्थ करके राज सिंहासन पर आसीन हुआ। ध्रुव को कलिबलव भी कहा जाता है। ध्रुव ने गंगा युवराज शिव मार को पराजित कर बंदी बना लिया और मैसूर पर अधिकार कर लिया।